बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। लेक्चर सीरीज़ का हम लेक्चर नंबर 38 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स 9 है और रिव्यू एक्सरसाइज 3 कर रहे हैं। इसका आखिरी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं कि पेज 74 पर इसके 3 पार्ट हैं, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बोर्ड के पेपर में एज आ लॉन्ग क्वेश्चन आया करते हैं। मैंने 2 पार्ट लिख दिए हैं, ये दोनों सॉल्व करके फिर बोर्ड रब करके वीडियो पॉज करके तो आपको मैं थर्ड भी कराता हूँ। ओके, वो कह रहे हैं सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये है, आपने इसका ये लॉग से आपने सॉल्व करना है और पहला काम आप क्या करते हैं कि आप इसको x के इक्वल रख के बोथ साइड पर लॉग लेते हैं। ये फर्स्ट स्टेप था आपका। हमने लिखा सॉल्यूशन, लेट x इज इक्वल टू 25.47 इसका क्यूब रूट। कुछ नहीं किया, इसको x के इक्वल रख दिया। अब हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड पर आपने लॉग लेना है। तुम्हारे पास आएगा लॉग x इज इक्वल टू 25.47, इधर भी लॉग आएगा, सॉरी, लॉग 25.47 और होल रेज़्ड पावर 1/3। ये मैंने कैसे किया, इसका क्यूब रूट था ना, तो ये रेडिकल फॉर्म थी तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई, साथ लिखा जा सकता है। अब लॉग के साथ टर्म की पावर हो तो वो कहाँ जाती है स्टार्ट में, तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग x इज इक्वल टू 1/3 log 25.47। इसका log मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है ताकि आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो। 25.47 कैलकुलेटर पर लिखेंगे तो वो शो करेगा 1.4060। तो हम लिखेंगे log x इज इक्वल टू 1/3 1.4060 1.4060। अब जब आप इसको 3 पर डिवाइड करेंगे, 1.4060 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। ये भी मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। log x इज इक्वल टू 0.4686। अब ये सिंगल वैल्यू आ गया। जब सिंगल वैल्यू आ जाए, यूनिक वैल्यू आ जाए, एक वैल्यू आ जाए तो उसका आपने क्या लेना होता है, एंटी लॉग। तो हम लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। ये वाला मेरे ख्याल में रब कर देता हूँ जी। अब इसकी ज़रूरत नहीं रही। अब हम लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड पर आपने एंटी लॉग लिया तो इधर लिखेंगे एंटी लॉग लॉग ऑफ एक्स, एंटी लॉग लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसके साथ भी एंटी लॉग लिखेंगे, एंटी लॉग 0.4686। ओके, लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो जाता है। x इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू मैंने लिखी हुई थी, मैं दोबारा से ले लेता हूँ। रब कर दी मैंने। आपने इसका एंटी लॉग कैसे लेना है, शिफ्ट दबाएंगे, लॉग दबाएंगे, 0.4686 दबाएंगे, तुम्हारे पास आएगा 2.9417 2.941। आगे लिखा हुआ है 7, ऐसे मैंने ब्लू से इसलिए लिखा कि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। मैंने आपसे कहा हुआ आंसर हमें 4 डिजिट में चाहिए होता है और आंसर अगर राउंड ऑफ हो रहा हो 5th डिजिट से, आप 5th डिजिट को आप अगर हटा सकें, यानी वो 5 या 5 से कम हो तो आपने उसको इग्नोर कर देना है। 5 6 7 8 9 हो एक्चुअली, तो आपने उसको इग्नोर करके तो इसमें 1 ऐड कर देना है। तो ये आपका बनेगा क्या, ये हम 7 हटा देंगे। कैलकुलेटर ने शो किया था 2.9417, वो 7 हम इग्नोर कर रहे हैं। आंसर टोटल 4 डिजिट में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। तो ये आपका आंसर, ये बात हो गई।
और मैं आपको एक और बात बता दूं, इसको कैलकुलेटर पर ये बड़े आराम से ऐसे लिखा जा सकता है, =2 का बटन दबाएंगे तो ये आपका आंसर आना चाहिए। अगर ये आंसर नहीं आ रहा तो इट मीन आपका क्वेश्चन ठीक है नहीं है। इसको देखें जरा, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। हमने लिखा सोल्यूशन, लेट x = 342.2 और इसका 5th रूट था ये एज इट इज है, इंडेक्स 5s का। अब आपने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड पर मैंने क्या किया है, लॉग लिया है। तो log x = 342.2 होल रेज़्ड टू पावर 1/5। 342.2 होल रेज़्ड टू पावर क्या हुआ 1/5। फिर आपने बच्चों क्या करना है, और साथ लॉग देखें मैं लिखना भूल गया, लॉग लिखना है साथ आपने, लॉग बोथ साइड पर लॉग लिया ना, तो लॉग तो ज़्यादा लिखना पड़ेगा। अब ये जो 1/5 है ये कहाँ पर आ जाएगा स्टार्ट में, तो हम लिखेंगे log x = 1/5 log 342.2। ओके, अब log 342.2 की वैल्यू मैंने निकाली हुई है, log 342.2 2.5342। log x = 1/5 as it is 2.5342। इसको जब आप 5 पर डिवाइड करेंगे व्हाट विल बी द आंसर, हमारे पास आंसर आएगा 0.5068। ये log x as it is 0.5068 ये आ गया। अब आपने इसका क्या लेना है एंटी लॉग, और मैं ये आंसर कहीं नीचे लिख लूँ, मुझे रब करना है ये 3.2121। ओके, अब आपने इसका क्या लेना है, सिंगल वैल्यू आ गई तो आपको इसका क्या लेना पड़ेगा, एंटी लॉग लेंगे। मैं इसको रब करने लगा हूँ, लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड पर आपने क्या लिया एंटी लॉग लिया, तो इधर भी एंटी लॉग लिखेंगे। एंटी लॉग log of x is equal to एंटी लॉग 5068। ये लॉग एंटी लॉग से कैंसिल। ओके, जब ये कैंसिल हुआ तो हमारे पास एंटी लॉग, जब आपने इसका कैसे लिया कैलकुलेटर पर, तो हमारे पास है 3.212। आगे 1/5 डिजिट सिर्फ 1 है, 1 2 3 4 हो तो उसको आपने सिंपल इग्नोर कर देना है, 5 6 7 8 9 हो तो आपने उसको इग्नोर करना है और साथ वाले में 1 ऐड करना है, आपको पता है ये राउंड ऑफ करना। तो ये आपका आंसर, ये आपका कौन सा पार्ट था, सेकंड पार्ट था। ये भी बोर्ड के पेपर में आ चुका हुआ है। अब एक थर्ड पार्ट रह गया है, मैं ये बोर्ड अप करता हूँ वीडियो पॉज करके, तो फिर आपको वो कराता हूँ। जी बच्चों, इस क्वेश्चन 6 का लास्ट पार्ट मैंने लिख दिया है। इवन ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पेपर में बहुत दफ़ा आया हुआ है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आपने इसको एक्स के को रख के बोथ साइड पर क्या करना है, लॉग लेना है। हम लिखेंगे सॉल्यूशन लेट x = 8.97 raised to power 3 multiplied by 3.95 raised to power 2 divided by 15.37 इसका क्यूब रूट है। ठीक, अब हम क्या करते होते हैं, बोथ साइड पर लॉग लेते हैं। हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड पर आप लोगों ने लॉग लेना, तो हमारे पास आएगा log x =
log 8.97 raised to power 3 multiplied by 3.95 raised to power 2 whole divided by 15.37 whole raised to power 1/3। ये इसका स्क्वायर रूट क्यूब रूट था तो मैंने इसको 1/3 कर दिया। अब आप इसको सेपरेट कर सकते हो, ऊपर वालों को प्लस करके, आपको पता है नीचे वालों को क्या करके माइनस करके। तो log x इज इक्वल टू log 8.97 whole raised to power 3 plus log 3.95 whole raised to power 2 minus log, नीचे वाला ज़ाहिर है माइनस करके 15.37 whole raised to power 1/3। अब आपको पता है पावर्स हम कहाँ लिखते हैं, स्टार्ट में लिखते हैं, तो लिखें जी। हमारे पास है log x इज इक्वल टू 3 log 8.97 प्लस 2 log 3.95 माइनस 1/3 log 15.37। अब मैंने log 8.97 log 3.95 log 15.37 की वैल्यूज़ वो लिखी हुई ऑलरेडी, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, इनकी मैं वैल्यूज़ प्लेस करूंगा, साथ लिखूंगा log x इज इक्वल टू 3 इंटू 8.97 की वैल्यू है 0.9528 प्लस 2 इंटू log 3.95 की वैल्यू, ये 3.95 है, 3.95 की जो वैल्यू है वो लिखी हुई है 0.5966 और इतना पार्ट मैं रब कर देता हूँ। और -1/3 साथ लिखूंगा log 15.37 की वैल्यू है 1.1866। ओके, अब मैंने करना क्या है, ये वाला पार्ट भी मैं अगर ये वाला भी रब कर दूं, चलें जी। मैंने लिखा log x इज इक्वल टू, ब्लैक से ही लिखूं, 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये 3 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2.8584 प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 1.1932 माइनस 3 इस पर डिवाइड हुआ 1.1866 डिवाइडेड बाय 3 तो 0.3955। अब आपने इनको log ऑफ x इज इक्वल टू, इनको आपने प्लस माइनस किया तो ये हमारे पास आया 3.6561। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि इस क्वेश्चन का जब आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से आंसर लेते हैं तो कहीं गड़बड़ आती है, आंसर 100% एक्यूरेट नहीं आता। आपको फिर ना ये जो वैल्यूज़ हैं ये राउंड ऑफ करनी पड़ती है। 0.9527 था, उसके बाद 5 से ज़्यादा था तो मैंने 8 कर दिया, ये 0.596, आगे 5 था और 5 के बाद कोई और वैल्यू थी जो कि 5 से ज़्यादा थी तो मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया। कि इसको राउंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इन दोनों का आपने ख्याल रखना इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब ये एक सिंगल वैल्यू आ गई, सिंगल वैल्यू का आपने क्या लेना है, इस सिंगल वैल्यू का आपने एंटी लॉग लेना है। सिंगल वैल्यू का क्या लेंगे, एंटी लॉग, ताकि हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकें। लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स,
बोथ साइड पर एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग log of x is equal to एंटी लॉग 3.6561, ये लॉग एंटी लॉग से कैंसिल, हमारे पास क्या रहेगा x इज इक्वल टू, जब आप इसका एंटी लॉग लेंगे तो 4530 पॉइंट कुछ आएगा, तो हमने फर्स्ट 4 डिजिट रखने होते हैं, तो हमारे पास आएगा 4530, दिस इज द आंसर। ठीक है, अब आपका ये आखिरी क्वेश्चन इस थर्ड चैप्टर का ये भी कंप्लीट हुआ। और बच्चों आपने चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने दोस्तों से शेयर करना है और बेल आइकन भी प्रेस करना है, ताकि जब नया जो लेक्चर अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन जो है वो फ़ौरन से पहले मिल जाए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।